हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक इंजन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 और इसमें हम लोग इसके आज सारे क्वेश्चन को करेंगे सोल्व। जैसे इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 इज़ इरेशनल। मेरा सेकंड क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3 + √5 इज इरेशनल। एंड थर्ड इज प्रूव दैट 1/√2, 7/5 एंड 6 + √2 दिस ऑल आर इरेशनल। तो हमने इसके पहले भी एक लेक्चर डाला हुआ था जिसमें मैंने दिखाया था कि कैसे √2, √3, √5 को इरेशनल प्रूव करते हैं। तो उसी तरह से हम आज ये सारे क्वेश्चन को करेंगे प्रूफ, और इसके बाद आप लोग का ये एक्सरसाइज 1.2 एंड चैप्टर 1 जो रियल नंबर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम इसमें सारे क्वेश्चन को बड़े ही आसान तरीके से आप लोग को दिखाएंगे कैसे इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, जो मेरा पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। तो हमने लास्ट क्लास में क्या दिखाया था आप लोग को? हमने वहाँ पे √3 को लेकर चला था कि √3 को, √2 को, √5 को प्रूव कीजिए कि ये इरेशनल है। तो आप यहाँ पे √5 को देख लीजिए, हालांकि तरीका वही रहेगा, मेथड्स वही रहेंगे, बस केवल √3 की जगह √5 हो गया है। तो इसमें पहला अप्रोच क्या हम लोग का है कि हम लोग यहाँ पे जो नंबर्स गिवन है √5, इसे हम एज्यूम कर लेंगे कि ये रैशनल है। ठीक है, और फिर ये अपने ही एजम्पशंस को आगे हम अगर फॉल्स दिखा दें कि जो हम एज्यूम किए थे √5 एक रैशनल नंबर है, अगर मेरा ही एजम्पशंस खुद मैं फॉल्स दिखा दूँ तो इससे एक कॉन्ट्राडिक्शन होता है राइज, विरोधाभास। इससे एक विरोधाभास होता है राइज कि पहले मैंने लिया रैशनल, फिर बाद में वो रैशनल नहीं हो रहा है। तो ऐसे केस में इस विरोधाभास के चलते क्या है कि हम ये फिर बोलते हैं कि जो √5 है वो इरेशनल ही है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको प्रूव करते हैं। तो देखिए, पहला हम लोग इसमें स्टेप्स है। तो इसमें पहले क्या बोलते हैं कि लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसे P/Q के फॉर्म में, दैट इज़ A/B के फॉर्म में इसको लिखते हैं, वेयर B ≠ 0 एंड A एंड B आर को प्राइम। ये मैंने आप लोग को पहले ही बात दिखाया था कि व्हाट इज़ को प्राइम। को प्राइम यानी कि A एंड B के बीच 1 के अलावा और भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, इसे मैंने दिखा दिया। अब यहाँ पे करेंगे क्या, हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इससे मुझे मिलेगा ये 5 हो गया = A² बाई B²। Now after cross multiplying further we can write that 5B² = A²। जितना हो गया। अब यहाँ पे आगे जो है इससे मुझे ये मिल रहा है कि हम इस B² को A भी लिख सकते हैं, A² बाई 5। मैंने इस 5 को = को इधर ले आया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि A² बाई 5 है, यानी कि A/5 डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब इसमें एक थ्योरम हम लोग यहाँ पे है, पहले ही हमने आप लोग को बताया होगा कि जब भी कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा होता है तो वो नंबर वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। यानी कि हम ये बातें बोल सकते हैं कि यहाँ पे 5 डिवाइड्स A², दिस इम्प्लाइज 5 विल also डिवाइड A। मीन्स हम ये इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई यहाँ पे किसी नंबर की स्क्वायर है, सपोज 4 की स्क्वायर है 16 है, अगर ये 16 को 2 डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये 4 का स्क्वायर था तो 4 को भी 2 डिवाइड करेगा। आप ऐसा कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 7 के स्क्वायर क्या होता है 49, और अगर 49 को डिवाइड कर रहा है 7 तो ये 7 को भी करेगा डिवाइड। इसी को बेस पे ये एक थ्योरम है कि अगर कोई भी नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। मीन्स कि अगर 5 डिवाइड कर रहा है A² को तो 5 A को भी डिवाइड करेगा। ओके, ये बातें मिल गई। अच्छा, जब 5 डिवाइड कर रहा है A को, बट कितनी बार में मुझे नहीं मालूम है। ठीक है, तो यहाँ पे बोलेंगे लेट A = 5 के। चलो वो A को 5 जो है K टाइम्स में करा डिवाइड, तो कैसे हम बोलते हैं कि मान लो कि यहाँ पे 21 है, इसको अगर 3 डिवाइड कर रहा है 7 टाइम में,
ठीक है, ये हम जानते हैं पहले से कि अगर यहाँ पे सपोज 21 नंबर है जिसको 3 डिवाइड कर रहा है 7 टाइम में, तो ये बोलते हैं ना कि 21 इक्वल टू 3 × 7। तो हमने उसी बात कहीं पे लिया कि चलिए जो है यहाँ पे जो है ए को 5 डिवाइड कर रहा है के टाइम में, तो ये बोल पाएंगे ए इक्वल टू 5 के। मैंने उसी को लिखा है। ओके, अब क्या करना है कि इस वैल्यू को ए इक्वल टू 5 के को हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। मैंने क्या बोल दिया, पुट ए इक्वल टू 5 के इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा मेरा b² इक्वल टू हो जाएगा ये 5k² बाई 5। आफ्टर सिंप्लीफाई मुझे मिल जाएगा b² इक्वल टू 25k² बाई 5। और यहाँ से मुझे ये मालूम पड़ेगा कि ये कट करेगा इसका 5 टाइम में। सो हम ये बोल सकते हैं कि b² इक्वल टू 5k²। अब आगे ये बोल सकते हैं कि k² इक्वल टू b² बाई 5। ठीक है, बस मैंने केवल सिम्प्लीफाई किया, 5 को मैंने इधर लाया। तो हम यहाँ भी ये देख पा रहे हैं कि ये जो 5 है 20 को डिवाइड कर रहा है। तो दिस इक्वेशन इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स b²। सो 5 will also divide b। अब यहाँ पे देखिए, आप हमने पहले यहाँ पे दिखाया था, ये मैंने यहाँ पे दिखाया था ये कि 5 will also divide a। 5 जो है a को भी डिवाइड कर रहा है, और यहाँ से बातें मिल गई कि 5 will also divide b। 5 b को भी डिवाइड कर रहा है। तो इससे मुझे मिलता है कि 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ a एंड b। ठीक है, यानी कि अगर आप इसको देयरफॉर वी गेट टू नो दैट 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ a एंड b। तो हमने ये दिखा दिया कि 5 a को भी डिवाइड कर रहा है और 5 b को भी डिवाइड कर रहा है। यहाँ से मुझे क्या मिलता है कि 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ a एंड b, यानी कि ये मेरा ही एजम्पशन को फॉल्स कर रहा है। हमने तो लेके ये चला था कि √5 एक रैशनल नंबर है, वेयर मैंने लिया था कि √5 इक्वल टू a/b एंड a/b आर को प्राइम, मीन्स कि a और b के बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1। बट यहाँ तो 5 आ जा रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि इससे मेरा ही एजम्पशन फॉल्स हो रहा है। बोलेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन, हेंस हम ये बोल सकते हैं कि √5 इज़ इरेशनल। ये बातें होगी प्रूव क्योंकि यहाँ पे जो मेरा जो क्वेश्चन था, देखिए मैंने इसमें क्या किया, पहले एक बार दोबारा मैं इसको आपको दिखाता हूँ। मेरा क्वेश्चन था कि √5 को प्रूव कीजिए कि ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो, √5, √3, √2, √7, √6, और उसे अगर दिखाना हो कि वो इरेशनल है, तो पहला हम लोग का स्टेप होता है कि लेट अस एज्यूम ऑन कॉन्ट्ररी, मतलब कि जो क्वेश्चन दिया गया है उसके विपरीत हम ये एज्यूम करेंगे कि √5 एक रैशनल नंबर है, और यहाँ पे दिखा देंगे हम कि a/b के फॉर्म में, क्योंकि हमने इसको रैशनल लेट कर लिया है, तो p/q में ये होगा एक्सप्रेस। बट b नॉट इक्वल टू 0, b को 0 नहीं होना चाहिए, तभी होगा डिफाइंड। एंड जब भी कोई रैशनल होता है a/b के फॉर्म में, तो a एंड b शुड बी को-प्राइम। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे आगे सिम्प्लीफाई किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके रूट को रिमूव किया, एंड मुझे यहाँ पे मिल गया b² इक्वल टू a² बाई 5, यानी कि 5 डिवाइड कर रहा है a² को। तो यहाँ से बातें मिलती है कि 5 a को भी डिवाइड करेगा। ओके, तो 5 एक मिल गया फैक्टर a का। अब हमने क्या किया कि ठीक है, अगर 5 a को डिवाइड कर रहा है बट कितने टाइम्स में नहीं मालूम है, तो मैंने ये दिखा दिया यहाँ पे कि चलो a को डिवाइड कर रहा है 5 k टाइम्स में, तो हम ये बोल सकते हैं कि a इक्वल टू 5 × k। सो मैंने यहाँ पे लिया a इक्वल टू 5k। अब इस a इक्वल टू 5k को इक्वेशन 1 में पुट किया, a की प्लेस पे a की वैल्यू को 5k पुट किया, तो मुझे यहाँ पे देखिए ये मिल रहा है। तो b² इक्वल टू हो गया, इन प्लेस ऑफ a हो गया 5k k² बाई 5। तो यहाँ से आफ्टर कैंसिलेशन b² इक्वल टू 5k आ गया, यानी कि जब यहाँ से हम k² की निकाले वैल्यू 5 को उधर लाए, तो k² इक्वल टू b² बाई 5 हो गया, k² इक्वल टू b² बाई 5 हो गया। यहाँ से ये मालूम पड़ रहा है कि 5 डिवाइड कर रहा है b² को, यानी कि 5 विल ऑल्सो डिवाइड b।
5 विल ऑल्सो डिवाइड बी। तो हमको इन दोनों बातों से मिल रहा है, पहला हमने यहाँ पे दिखाया ये 5 डिवाइड कर रहा है ए को, और यहाँ भी मिल गया 5 डिवाइड बी को कर रहा है, यानी कि 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ ए एंड बी। और ये जब मुझे कॉमन फैक्टर मिल गया तो ये हमारा ही एजम्पशंस को फॉल्स दिखा दिया, यानी कि जो हम लेट किए थे कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है वो फॉल्स हो गया। दैट मीन्स कि रूट 5 इरेशनल ही है। तो बोलना है फाइनली हेंस रूट 5 इज इरेशनल। ये प्रूव हो गया। आइए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें दिखाना है 3 + 2 रूट 5 इज़ इरेशनल। तो हम लोग यहाँ भी क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन दिया गया है उसके विपरीत हम ये एज्यूम करेंगे कि ये एक रैशनल है। तो बोलेंगे लेट अस एज्यूम 3 + 2 रूट 5 इज़ अ रैशनल। मैंने ये पहले एज्यूम कर लिया। अब अगर ये रैशनल है तो देयरफॉर हम ये दिखा सकते हैं कि 3 + 2 रूट 5 इक्वल टू a/b, वेयर b मस्ट नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना है, एंड a एंड b को प्राइम होगा। ये बातें हम लोग को दिखा देना है कि अगर हम 3 + रूट 5 को दिखा रहे a/b तो b मस्ट नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि जब b हो जाएगा 0 तो फिर मेरा ये नंबर ही हो जाएगा नॉट डिफाइंड, इसलिए b को बोलते हैं नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b शुड बी को प्राइम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि अब इसके आगे हम इसको केवल सिंप्लीफाई करेंगे ऐसा कि 2 रूट 5 को यहीं पर रहने देंगे, बाकी को उधर जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा a/b है -3 हो जाएगा। ओके, सो 2 रूट 5 इक्वल टू एलसीएम लेंगे, यहाँ पे b होगा a - 3 भी हो गया। नेक्स्ट वी कैन राइट दैट कि रूट 5 इक्वल टू इस 2 को लाएंगे बाई में, तो मेरा हो जाएगा a - 3b बाई 2b। अब यहाँ पे देखिए हमने भी क्या दिखा दिया, रूट 5 इक्वल टू a - 3b बाई 2b, और हमने इस पर क्या लेट किया था कि a एंड b आर को प्राइम है, यानी कि a और b इंटीजर ही होगा। तो अगर हमारे पास a और b इंटीजर था तो a - 3b बाई 2b ये एक रैशनल देगा। तो हम ये बोलेंगे कि सिंस a b 2 3 आर इंटीजर। तो सिंस हमारे पास क्या है कि यहाँ पे a b 2 3 ये सभी के सभी इंटीजर हैं, देयरफॉर हम ये बातें कह सकते हैं कि a - 3b बाई 2b ये रैशनल नंबर होगा। ये रैशनल होगा क्योंकि आप इंटीजर्स को नंबर को ले रहे हैं इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और आप सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो आपको एक रैशनल मिलेगा। यानी कि यहाँ पे मुझे ये मालूम पड़ा कि दिस इज़ रैशनल। ये जो एक्सप्रेशन हमारा है a - 3b बाई 2b ये रैशनल होने वाला है, मुझे एक रैशनल नंबर मिलेगा। बट इसके अपोजिट हमारे पास रूट 5 हमने अभी प्रूव किया कि रूट 5 एक इरेशनल है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ मिल गया कंडीशन, इरेशनल इक्वल टू रैशनल, जो कि ये खुद में एक कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। कभी भी इरेशनल रैशनल के इक्वल हो नहीं सकता है। तो इससे क्या हो रहा है, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन। तो आगे बोलेंगे हम कि इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन। Therefore our assumption is false। क्या बोलना है कि जो हमने लेट करके चल रहा था वो फॉल्स है। Hence 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। बस इतनी सी बात है, ये प्रूव हो गया। तो हमने अब तक क्वेश्चन नंबर 1 2 दिखा दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और अगर आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 2 समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूरी कीजिएगा। लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसमें पहला हम लोग का है 1/√2। प्रूव करना है कि 1/√2 एक इरेशनल है। तो यहाँ भी हम लोग का पहला स्टेप वही रहेगा, लेट 1/√2 इज़ अ रैशनल। सभी क्वेश्चन में पहला स्टेप वही करना, हम लोग को लेट करना है कि वो रैशनल है।
देयरफॉर ये बोल सकते हैं कि 1/√2 इक्वल टू a/b, वेयर b नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर को प्राइम। ये बात नहीं भूलनी है। अब यहाँ पे करना क्या है, टेक रेसिप्रोकल बोथ साइड, तो मुझे मिलेगी √2 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा b/a। अब आप इसको यहीं पे देख लीजिए कि आपको ये प्रूफ यहीं पे हो गया। यहाँ पे आप देख ही पा रहे हैं कि इस तरफ क्या है, √2 एक इरेशनल है, जानते पहले से, तो √2 इरेशनल है एंड b एंड इंटीजर था, तो बोलना है कि सिंस b एंड a आर इंटीजर, therefore b/a will give a rational number. This implies √2 will also become rational, which is impossible. So आप ये बोल सकते हैं, so our assumption is wrong. क्या wrong गया, हमारा एजम्पशन दैट इज़ 1/√2 एक रैशनल है, वही रॉन्ग है, वो हम लोग ले नहीं सकते हैं। आवर एजम्पशन इज़ रॉन्ग, हेंस ये बोल सकते हैं कि 1/√2 इज़ इरैशनल, दैट्स ऑल। और इस तरह ये प्रूफ हो गया। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप लोग को लेक्चर समझ में आ रहा होगा तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ, अपने जूनियर के साथ भी इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि वो भी यहाँ से कुछ सीख सके। इस चैनल पे क्लास 8 to 12 की मैथमेटिक्स का मैं सभी टॉपिक को कवर करूँगा, तो इसलिए अगर आपके जूनियर्स सीनियर्स होंगे तो उन्हें भी ये चैनल शेयर कीजिए और उन्हें भी बताइए कि यहाँ पे एक चैनल है जो कि बहुत ही ईजी वे में चीज़ों को एक्सप्लेन करके आप लोग को समझाएगा। ठीक है, तो आइए अब लेते हैं हम लोग इसका थर्ड पार्ट। तो आइए लेते हैं हम लोग क्वेश्चन थर्ड का सेकेंड पार्ट। उसमें क्या है, हम लोग दिखाना है कि 7/5 एक इरेशनल है। तो यह भी करना वही है, हम लोग करेंगे वही काम। लेट करेंगे पहला स्टेप कि लेट 7/5 बी अ रैशनल, देयरफॉर वी कैन राइट 7/5 इक्वल टू b a/b, वेयर b नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर को प्राइम का मतलब ही होता है कि a एंड b के बीच 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होगा। अब यहाँ पे करेंगे क्या हम, तो करेंगे इसमें कुछ नहीं, बस इसमें √5 को यहाँ पे रखेंगे और 7 को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा a/7b। अब यहाँ भी सेम बात हो गया। ये यहाँ पे हमारे पास क्या है कि a, b एंड 7 तीनों इंटीजर हैं, तो ये a/7b विल गिव अ रैशनल। तो बोलना है कि सिंस a, b एंड 7 आर इंटीजर, देयरफॉर यहाँ पे जो मुझे मिलेगी a/7b विल बी रैशनल। बट इससे क्या हो रहा है कि यहाँ पे इक्वल टू किस तरफ हो गया रैशनल, ये दिखा रहा है रैशनल, और इस तरफ √5 इरेशनल हो गया, तो रैशनल इक्वल टू इरेशनल हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे ये बातें बोल सकते हैं which makes √5 also rational, but we know that √5 is irrational। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि therefore it contradict यानी कि विरोधाभास करना, it contradict our assumption, जो हम लेट किए हैं उसको ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, उसका ये विरोधाभास हो रहा है। दैट इज़ 7/5 इज़ नॉट रैशनल, हेंस 7/5 इज़ रैशनल। और इस तरीके से ये प्रूफ हो गया आप लोग का। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और ध्यान से देखिएगा। मैंने सभी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया है। तो देखिए, हमारा ये क्वेश्चन थर्ड बार बचा हुआ है 6 + √2, और ये क्वेश्चन वही तुम्हारा क्वेश्चन 2 की तरह हो गया। वही सेम अप्रोच करना है, इसमें कुछ खास नहीं करनी है। तो हम यहाँ भी बोलेंगे लेट, इसे भी करेंगे लेट 6 + √2 बी अ रैशनल,
देयरफॉर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 6 प्लस रूट 2 विल बी इक्वल टू a बाई b, वेयर b नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर को-प्राइम। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि अब आप लोग को ये बातें में दिक्कत नहीं हो रहा होगा कि को-प्राइम क्यों होता है, b को 0 क्यों लेते हैं। तो एक बार लास्ट टाइम देख लीजिए, b को 0 इसलिए बोलते हैं कि नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a बाई बी समथिंग बाई 0 होगा तो नंबर ही हो जाएगा नॉट डिफाइंड, इसलिए होता है पहला कंडीशन। सेकंड, a एंड b आर को-प्राइम का सेंस होता है कि a और b को हम फर्दर कट नहीं कर पाएंगे, यानी कि वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। दैट मीन्स 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो ये बातें होती है। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम कि 6 प्लस रूट 2 इक्वल टू a बाई बी मैंने दिखा दिया, मैंने 6 प्लस रूट 2 इक्वल टू हमने a बाई बी दिखा दिया। अब इसी एक्सप्रेशन को हम और करेंगे सिंप्लीफाई, बोलेंगे रूट 2 इक्वल टू a बाई बी माइनस 6 को उधर ले गया। अब आगे और क्या करेंगे इसको हम, तो यहाँ पे हम रूट 2 ही रहेगा, लेंगे एलसीएम, यहाँ पे b मिलेगी, a माइनस 6 भी हो गया। अब आप यहाँ भी देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से मैंने पहले क्वेश्चन में दिखाया कि a b और 6 ये सभी इंटीजर हैं, तो दिस विल गिव रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर देगा a माइनस 6 b बाई बी। बट हमारे इसके इक्वल टू के लेफ्ट साइड क्या है, रूट 2 है, और हम लोग जानते पहले से हैं कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इरेशनल इक्वल टू रैशनल ये पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे आगे बोलेंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल, मतलब ये बिल्कुल ही संभव नहीं है। तो इससे क्या हो रहा है कि दिस मीन्स आवर एजम्पशन इज़ रॉन्ग। जो हम लेके चल रहे थे कि 6 प्लस रूट 2 एक रैशनल है, वही रॉन्ग है, मैंने गलत ही एज्यूम किया, तो वो रॉन्ग है। दिस इम्प्लाइज 6 प्लस रूट 2 इज इरैशनल। और इस तरीके से आप लोगों का ये चैप्टर रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.2 कम्प्लीटली सॉल्व हो गया और फिनिश भी हो गया। तो आप लोग को समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने जूनियर्स सीनियर्स को भी ये चैनल शेयर कीजिएगा ताकि वो भी कुछ यहाँ से सीख सकें। और चैनल से हमेशा बने रहिए, मैं जल्द ही चैप्टर 2 की शुरुआत करूँगा और वहाँ भी सारे लेक्चर, सारे क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन दिखाऊँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।